अबू हासिम ने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया था। सूफी आंदोलन क्या है? सूफी आंदोलन, ठीक। तो सूफी आंदोलन, जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था, ठीक है। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था, ठीक। मतलब मुरीद कौन है? मुरीद जो सूफी शिष्यता ग्रहण करे। बात समझ आई? अबू हासिम ने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया था, और सूफी आंदोलन एक प्रकार से धार्मिक आंदोलन ही समझिए, ठीक। और ये मुरीद से मतलब होता है जो शिष्यता ग्रहण करे, ठीक है। जो सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करे उन्हें मुरीद कहा जाएगा। और जिन आश्रमों में वे निवास करते हैं, कौन? सूफी संत के जो आश्रम होंगे उनको क्या कहा जाएगा? खानकाह या मठ कह सकते हैं। मठ का प्रयोग आप गूगल करेंगे तो सबसे पहले मठ का प्रयोग बौद्ध और ईसाइयों में दिखेगा, ठीक। हाँ, बौद्ध ईसाइयों में, ये जो हिंदू धर्म में या सनातन में मठ शब्द का प्रयोग नहीं दिखेगा, ये तो अब प्रयोग होने लगा, ठीक। सूफियों के धर्म संघ बासारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेसारा इस्लामी सिद्धांत से बधे नहीं में विभाजित थे। मतलब कि आप ये कह सकते हो सूफी संघ के दो खंड हुए। क्या हुए? सूफी संघ जो सूफी धर्म संघ थे, सूफी धर्म संघ, इसमें दो हुए, बासारा और बेसारा। बासारा और दूसरे थे बेसारा। ये कहते थे, ये इस्लामी सिद्धांतों के समर्थक थे। इस्लामी सिद्धांतों के समर्थक मतलब कुछ करेंगे तो इस्लामी सिद्धांतों से ही करेंगे, ठीक। और बेसारा ये विरोधी नहीं थे, लेकिन इस्लामी सिद्धांतों से बधे नहीं थे। क्लियर हो गया? बासारा और बेसारा ये सूफी धर्म संघ के दो भाग हुआ करते थे, ठीक। भारत में चिश्ती एवं सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफी गहरी थी। इसमें चिश्ती एवं सोहरावर्दी, इसमें दो सिलसिले जो महत्वपूर्ण सिलसिले थे उनमें था चिश्ती एवं सोहरावर्दी। चिश्ती एवं सोहरावर्दी, इनकी जड़ें बहुत गहरी थी, मतलब बहुत ही आम जनता में इनका पहुंच थी, है ना। चिश्ती एवं सोहरावर्दी, इनकी जड़ें काफी मजबूत थी भारत में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थी। हाँ, अगर प्रश्न आए कि चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की, तो क्या होगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या किया था? ने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी, चिश्ती सिलसिले की, ठीक। और इसका केंद्र कहां था? अजमेर मतलब राजस्थान। अजमेर राजस्थान में है ना, तो इसका केंद्र
मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण संत थे वे कौन थे? चिश्ती सिलसिला के महत्वपूर्ण संत चिश्ती सिलसिला के महत्वपूर्ण संत, चिश्ती सिलसिला। अब इनके महत्वपूर्ण संतों के नाम देखेंगे तो इस प्रकार हैं। कौन कौन? निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन, ठीक, ये निजामुद्दीन औलिया हैं। और इसके बाद हैं बाबा फरीद, बाबा फरीद, बाबा फरीद। अगले हैं बख्तियार काकी, शेख मुइनुद्दीन, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। अगले हैं बख्तियार काकी और फिर शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये चिश्ती सिलसिले के अन्य लोग हैं। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में शामिल हैं, ये भी खास बात है। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब में शामिल हैं। गुरु ग्रंथ साहब मतलब सिखों का महत्वपूर्ण ग्रंथ, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है, ठीक है। बाबा फरीद के जो महत्वपूर्ण शिष्य थे वो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन साबिर, ठीक, इनके महत्वपूर्ण शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। और दूसरे कौन थे? निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन साबिर। निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर, ये दोनों बाबा फरीद के शिष्य थे, ठीक, बाबा फरीद के शिष्य थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया, हाँ, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा था, मतलब बहुत जिए भी थे। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा था। ये क्वेश्चन आता है। निजामुद्दीन औलिया, औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा था। 7 सुल्तानों का काल, 7 सुल्तानों का काल देखा था। किसने देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक। इनके प्रमुख कौन शिष्य थे? शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी, ठीक, इनके शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती। कौन कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। और कौन थे? अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी, अमीर खुसरो, और कौन? अमीर हसन देहलवी, ठीक है, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी, ये सब इनके शिष्य थे। शेख बुरहानुद्दीन गरीब 1340 में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की
और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। किसने? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ये शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे। इन्होंने 1340 में दक्षिण भारत में के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की। कब की थी? 1340 में, और दौलताबाद को केंद्र बनाया था। दौलताबाद को केंद्र बनाया था कौन? बुरहानुद्दीन गरीब ने। ठीक है। सूफियों में के सोहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की थी। अब अगला सिलसिला क्या है? सोहरावर्दी। ठीक है। सोहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना किसने की थी? शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी। शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी। शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी। ठीक है। लेकिन बाद में जो संचालन का श्रेय है 1262 में सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को मिला। शेख बदरुद्दीन जकारिया किसको मिला? शेख बदरुद्दीन जकारिया को। ठीक है। सुदृढ़ संचालन का जो श्रेय है। सोहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी। इस सिलसिले के जो अन्य संत थे वो कौन थे? जलालुद्दीन तबरीजी। जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खजोश, बुरहान आदि। सैयद सुर्खजोश और बुरहान आदि। बुरहान आदि क्या थे? अन्य मुख्य संत थे। सोहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। इस सिलसिले ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। संरक्षण को स्वीकार किया था। ठीक। अन्य सिलसिलों ने नहीं स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। शेख अब्दुल्ला सत्तारी, इन्होंने क्या किया था? सत्तारी सिलसिले की स्थापना। किसकी स्थापना किया था? सत्तारी सिलसिले की। ठीक है। किसने? शेख अब्दुल्ला सत्तारी। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना करी थी। ठीक। और ठीक है। फिर इसके बाद है कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अब्दुल कादरी अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। मोहम्मद गौस कादरी धर्म संघ के थे। ठीक है। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। कौन? नक्शबंदी
धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना उबैदुल्लाह ने की थी। उबैदुल्लाह ने की थी। ठीक है, उबैदुल्लाह ने की थी। और भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। भारत में ख्वाजा बकी बिल्लाह ने किया था। ठीक है, भारत में इसके व्यापक प्रसार कसरे बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी। भारत में व्यापक प्रसार शेख अहमद सरहिंदी को जाता है। ये क्या थे? अकबर के समकालीन थे। कौन? शेख अहमद सरहिंदी। ठीक है, फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी। फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिला की शाखा थी। कौन? फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। इसका कार्यक्षेत्र कहाँ था? फिरदौसी का बिहार। ठीक, बिहार था। ठीक है, और इसी सिलसिले को शेख शरफुद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया। याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। शेख शरफुद्दीन याहिया, शेख शरीफुद्दीन याहिया। ठीक, शेख शरीफुद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया। याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। ये ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। ठीक है, तो ये आपका सूफी आंदोलन भी समाप्त हुआ। इसके बाद भक्ति आंदोलन।